चंद्रयान-3 का लॉन्च शुक्रवार को सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। चंद्रमिशन के तहत चांद पर भेजा गया चंद्रयान-3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रयान-3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से शुक्रवार दोपहर 2:35 बजे लॉन्च किया गया था। फ्रांस दौरे पर गए पीएम मोदी ने चंद्रयान-3 लॉन्च की बधाई देते हुए ट्वीट किया। पीएम मोदी ने कहा, चंद्रयान-3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक शानदार चैप्टर की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने कहा, यह भारत के हर व्यक्ति के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर ले जाते हुए ऊंचाइयों को छू रहा है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनके उत्साह और प्रतिभा को सलाम करता हूं। चंद्रयान इमेज स्रोत अनि इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा, चंद्रयान-3 ने चांद की अपनी यात्रा शुरू कर दी है। चंद्रयान-3 को शुभकामनाएं दे कि आने वाले दिनों में वो चांद पर पहुंचे। ALVM-3M4 रॉकेट ने चंद्रयान-3 को सटीक कक्षा में पहुंचा दिया है। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान-3 की गतिविधि पूरी तरह से सामान्य है और वो उसे चांद की सतह पर देखने की प्रतीक्षा में है। चंद्रयान-3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल लगा हुआ है। इसका कुल भार 3900 किलोग्राम है। चंद्रयान इमेज स्रोत इसरो। चंद्रयान-3 के लॉन्च को देखने के लिए कई स्कूलों के करीब 200 स्टूडेंट स्पेस सेंटर पर पहुंचे थे। इस दौरान हजारों लोग स्पेस सेंटर पर मौजूद दिखे। चंद्रयान-3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। पीएम मोदी ने चंद्रयान-3 के लॉन्च से पहले ट्वीट कर कहा था, भारत के स्पेस सेक्टर के क्षेत्र में 14 जुलाई 2023 की तारीख सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। इस मिशन में चंद्रयान का एक रोवर निकलेगा जो चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल में इसकी पोजीशनिंग होगी। जवाब, इस मिशन में चंद्रयान का एक रोवर निकलेगा, एक छोटा सा रोबोट जो कि चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल में इसकी पोजीशनिंग होगी। यहीं पर रोवर इस बात की खोज करेगा कि चांद के इस हिस्से में उसे क्या क्या खनिज, पानी आदि मिल सकता है। इस खोज से खास बात यह होगी कि अगर कभी भविष्य में हम चांद में कॉलोनियां बसाना चाहें, तो इसमें बहुत मदद मिलेगी। सवाल, ऐसे मिशन के सबसे बड़े जोखिम क्या हो सकते हैं? जवाब, पहला जोखिम यह है कि चांद पर जब आप कोई यान भेजते हैं, तो पूरी तरह से इसका नियंत्रण कंप्यूटर्स के पास होता है। एक इंसान होने के तौर पर आप 4 लाख किलोमीटर दूर बैठे उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करता है। दूसरी चीज यह है कि चांद पर कोई जीपीएस नहीं है। जैसे हम धरती पर कोई गाड़ी चलाते हैं तो जीपीएस के माध्यम से कई जानकारियां हमें मिल जाती हैं। ड्राइवरलेस कारें जीपीएस तकनीक से ही काम करती हैं, लेकिन चांद पर ये काम नहीं करती। वहां आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां पर हैं, किस हिस्से में हैं, कितनी दूर है। इन सभी चीजों का अनुमान उसे ऑनबोर्ड सेंसर से लगाना है, तो इससे 2-3 नई मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार इन सभी चीजों का ध्यान रखा गया है। चंद्रयान-3 मिशन क्या है और इसके कामयाब होने की कितनी संभावनाएं हैं? सवाल, चंद्रयान-2 की लागत एक हॉलीवुड फिल्म के बजट से भी कम थी और चंद्रयान-3 मिशन की लागत उससे भी लगभग 30% कम है। भारतीय वैज्ञानिक ऐसा करने में कैसे कामयाब रहे? जवाब, भारत में एक चीज हमें हमेशा से सिखाई गई है कि अपने संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करें, संभव हो तो उनका पुनः उपयोग भी करें। जैसे जब चंद्रयान-2 भेजा गया था तो उसके 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर कामयाब रहा और वो अभी भी चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इस बार जब हम चंद्रयान-3 भेज रहे हैं, तो ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं कर रहे क्योंकि ऑर्बिटर वहां पहले से मौजूद है। ऐसे में हमारे ऑर्बिटर की पूरी लागत इस बार बच गई। इसरो की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज्यादातर काम इन हाउस करते हैं, यानी काफी तकनीक वो खुद से डेवलप कर लेते हैं, जिससे कम लागत में हम बड़े मिशन